तो वीडियो का थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पर आज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की सुपर स्टार पॉलिसी का रिव्यू लेकर के आए हैं। अब इस रिव्यू वीडियो में ना हम इसके बेसिक फीचर्स और इसके कवर के बारे में बात करेंगे। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ना अपने आप में एक रिनाउंड कंपनी है और इसके बहुत सारे प्लान ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में। हम आज बात करने वाले हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की जितनी भी पॉलिसी ऑनलाइन अवेलेबल है उनके बीच में स्टार का ये सुपर स्टार प्लान कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में करने ये वाले हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सुपर स्टार प्लान को स्टार के ही दो अलग प्लान के साथ कंपेयर करेंगे और इसके लिए हमें सीधे चलना होगा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो एक बेसिक क्वेश्चन आप सभी के मन में उठता होगा कि जब स्टार की ऑलरेडी इतनी सारी पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं तो फिर कंपनी और ज़्यादा प्लान्स को क्यों लॉन्च करती चली जाती है। अब देखो इसका बेसिक रीज़न ये है कि जैसे जैसे कस्टमर बेस कंपनी का बढ़ता जाता है उसे और ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यानी नए कस्टमर को लेकर के आने के लिए और ज़्यादा पॉलिसीज़ में फ़ीचर बढ़ाने पड़ते हैं। तो ऐसे में कंपनी नए नए प्लान्स के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेती है और ज़्यादा बेनिफिट दे करके, है ना। तो ऐसे ही सुपर स्टार प्लान है ना काफ़ी सारे बेनिफिट्स के साथ आता है और इसका प्रीमियम भी ना काफ़ी कम है। तो देखो ये मैंने सुपर स्टार प्लान रख लिया, इसके अलावा मैंने कंपनी का एक और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान रखा हुआ है और यहाँ पर एक हेल्थ एश्योरेंस का स्टार का हेल्थ एश्योरेंस प्लान रखा हुआ है। अब तीनों का प्रीमियम आप देखोगे ना तो ये 11,691 रुपये प्रीमियम के साथ आता है। एनुअल प्रीमियम 3 लोगों के लिए यानी कि हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा ऐड करने पर ये प्रीमियम बनता है। ठीक है, आपकी जैसे डिफरेंट एज होगी तो वैसे ये प्लान का अमाउंट भी लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंट हो जाएगा, है ना। कंपैरेटिवली इनका रेशियो लगभग यही रहने वाला है। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की अगर बात करें तो ये मुझे 15,999 में मिल रहा था और तीसरा ये अपना स्टार हेल्थ एश्योरेंस 13,919 रुपये में मिल रहा है ना। तो अब इसके फीचर्स की अगर बात करना शुरू करें तो सबसे पहली बात आती है ना, वो आती है रूम रेंट की। तो रूम रेंट यानी कि जब कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो जो कमरा वो लेता है उस पर कैटेगरी की अगर बात करें तो जो सुपर स्टार है ना वो कहता है एनी कैटेगरी का आप रूम ले सकते हो, इस पर कोई कैपिंग नहीं है। जितना महंगा हॉस्पिटल हो, जितना महंगा रूम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो लिमिट, है ना। तो ये कम्प्लीटली सिक्योर प्लान है कि आपको रूम रेंट का हेडेक नहीं लेना है। जबकि स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में ना एक दिक्कत ये आती है कि ये सिंगल एसी प्राइवेट रूम की बात करता है। अब सिंगल एसी प्राइवेट रूम से क्या मतलब है, तो देखो इसको बड़ी ही आसानी से समझते हैं कि जब भी किसी पॉलिसी में लिखा हो सिंगल एसी प्राइवेट रूम, इसका मतलब है कि उस हॉस्पिटल में एसी के जितने भी रूम है उसमें सबसे बेसिक कैटेगरी वाला जो रूम होगा ना एसी के साथ, उसकी बात की जा रही है। तो ऐसे में समटाइम्स लोग अगर गलत रूम चुन लेते हैं, मतलब ऑलरेडी अगर 3,000 पर डे वाला रूम अवेलेबल है और आपने 5,000 वाला रूम गलती से चूज़ कर लिया तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट होता है ना उसमें लगभग 30 से 35% का जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसी रेशियो में आपके दूसरे एक्सपेंसेस भी काट लिए जाते हैं। तो ना ये थोड़ा सा एक कंसर्न वाली बात है कि जब भी आप कोई पॉलिसी लें तो उसमें एनी कैटेगरी वाला ऑप्शन चूज़ करें। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का ना ये स्टार प्लान यहाँ पर आपको बेटर दिखाई पड़ेगा। जबकि स्टार हेल्थ एश्योरेंस में ना एक कॉमन चीज़ दी गई है कि वो ये कहते हैं कि एक फ़िक्स 5,000 तक अलाउ करा जाएगा आप जो भी रूम लेते हैं। तो अब ये भी लगभग ठीक है क्योंकि छोटे शहरों में कोई जो आप छोटे हॉस्पिटल्स देखेंगे ना उसमें 3-4 हज़ार रुपये तक में आपके रूम मिल जाते हैं और अगर एक अच्छा हॉस्पिटल भी है तो लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये का रूम होता है। तो ये भी छोटी सिटी में एक ऑप्टिमम कवर देता है। अब इसके बाद आती है रिस्टोरेशन की बात। अब देखो रिस्टोरेशन क्या होता है, यानी कि आपने सम एश्योर्ड लिया 5 लाख रुपए का, है ना, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल भी रहा है। तो अगर आपका 5 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है वो कंज्यूम हो जाता है किसी पर्टिकुलर क्लेम में, सपोज़ कीजिए कि किसी पर्सन को एडमिट होना पड़ा उस साल किसी पर्टिकुलर रीज़न से, अब वो एडमिट हो गया तो उसका लगभग 4 लाख रुपए या 4.5 लाख रुपए का बिल बन गया। अब उसके बाद उसके घर फैमिली में किसी दूसरे मेंबर की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो इस केस में आप देखोगे जो सम एश्योर्ड है उसका लगभग 4.5 लाख रुपए कंज्यूम हो चुका था। तो अब केवल 50,000 रुपये के बेनिफिट में वो
अगला इंश्योरेंस क्लेम चलाना था, है ना। लेकिन जो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट होता है ना, उसमें बेनिफिट ये मिलता है कि आपका जो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है वो बार बार रिफिल हो जाएगा 1 साल में, जितनी बार भी आप क्लेम रेज करोगे रिलेटेड और नॉन रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो ये बड़ा ही यूनिक फीचर है जो स्टार के सुपर स्टार में दिया हुआ है। जबकि अगर मैं बात करूँ कंप्रिहेंसिव में, तो ये 5 लाख को सिर्फ एक बार ही, वंस इन अ ईयर ही क्या बोलते हैं, रिफिल करता है, किस बोथ रिलेटेड और नॉन रिलेटेड इलनेस के लिए। रिलेटेड और नॉन रिलेटेड एक्सपेंसेस से आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति डायग्नोस्ड हो गया लिवर इन्फेक्शन से, है ना। तो अब वो लिवर इन्फेक्शन से डायग्नोस्ड हो, उसको 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गया, तो उसका बिल बना 4 लाख रुपये का। और फिर उसके 20 दिन 25 दिन या 1 महीने बाद फिर वो दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट होता है सेम पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, यानी कि लिवर इन्फेक्शन के लिए ही। तो ये होता है रिलेटेड, यानी कि सेम नेचर के इलनेस, है ना। तो समटाइम्स क्या होता है कि ये कहते हैं कि किसी दूसरे नेचर के इलनेस के लिए अगर एडमिट हो रहा है तो वो क्लेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि रिलेटेड और नॉन रिलेटेड दोनों ही तरह के इलनेस के लिए कवर मिलेगा। इसमें एक ही बार मिलेगा और इसमें अनलिमिटेड टाइम्स मिलेगा, है ना, कोई लिमिट नहीं है। अब इसके बाद ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं 5 लाख अनलिमिटेड टाइम्स इन अ ईयर कैन बी यूटिलाइज फॉर सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन, है ना। अब यहाँ पर जो तीसरा प्लान है वो ये कहता है कि 5 लाख को अनलिमिटेड टाइम तक यूज़ किया जा सकता है, बट सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। अब सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन तो ठीक है, बट रिलेटेड और नॉन रिलेटेड वाला फैक्टर यहाँ पर नहीं काम कर रहा है ना। अब इसके बाद बात करते हैं रिन्यूअल बोनस की, यानी कि अब ये बोनस क्या होता है कि जैसे कि हर एक क्लेम फ्री ईयर के लिए, मतलब आप पर्टिकुलर किसी ईयर में कोई भी क्लेम नहीं करते। जो जनरली ऐसा ही होता है कि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो आप ये नहीं कि पॉलिसी लेते ही क्लेम लेना शुरू कर देते हो। आपका बहुत सारे ईयर ऐसे जाते हैं जहाँ जिस ईयर में आप कोई भी क्लेम नहीं करते हो। तो जब आप क्लेम नहीं करते हो ना, तो बहुत सारी कंपनी आपको ना डिस्काउंट दे देती है पॉलिसी रिन्यूअल में। बहुत सारी कंपनी आपको क्या बोलते हैं, प्रीमियम को कुछ अमाउंट बोनस के रूप में रिटर्न कर देती हैं। और कुछ कंपनी क्या करती हैं कि जो आपका सम एश्योर्ड अमाउंट होता है ना, उसको बढ़ा देती हैं। तो ये कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए पर ईयर अप टू मैक्सिमम 5 लाख ऑफ एवरी ईयर क्लेम फ्री ईयर के लिए आपको बढ़ा के दे दिया जाएगा। मतलब यानी कि आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी लिया था, अब वो 2.5 लाख रुपये हर एक क्लेम फ्री ईयर के लिए ऐड होता जाएगा और वो मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक हो सकता है। मतलब यानी कि आपकी जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख पहुँच जाएगी अगर आपका क्लेम फ्री ईयर रहता है तो। अब इसके बाद इसी चीज़ को हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में देखेंगे तो 2.5 लाख पर ईयर अप टू मैक्सिमम ऑफ एडिशन ऑफ 5 लाख फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर इन केस ऑफ क्लेम इज मेड रिन्यूअल बोनस विल बी रिड्यूस बाय 2.5 लाख। अब ये कहते हैं कि अगर कोई क्लेम आ गया भैया तो 2.5 लाख रुपये रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा और कम आप अमाउंट देखोगे, आप देखोगे कि ये सिर्फ 1.25 लाख रुपीज़ ही ऐड करते जाते हैं और मैक्सिमम एडिशन 5 लाख रुपए तक हो सकता है। मतलब इसमें जो बाकी 2 पॉलिसी है उनके उसके कंपैरिजन में कम आपको अमाउंट एडिशन देखने को मिलता है। अब इसके बाद कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ये इसके टोटल ऑल ओवर इंडिया 13,000 हॉस्पिटल से टाई अप है और ये सभी में सेम है। भाई स्टार का है हेल्थ इंश्योरेंस, तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ टाई अप होगा वहाँ सब जगह आप जा सकते हैं। अब सुपर स्टार में और आप क्या देखते हैं डिफरेंसेस बाकियों से, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो ये 90 डेज़ कवर करता है, जबकि ज़्यादा प्रीमियम लेने के बाद भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है ना वो सिर्फ 60 डेज़ के लिए कवर करता है और स्टार हेल्थ का एश्योरेंस प्लान भी 60 डेज़ ही कवर करता है। अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली जैसे कि जब कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है ना, तो उस दिन से उसका जो सारा एक्सपेंसेस होता है वो उसके सम एश्योर्ड से कवर होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन या ना एक दिन में तो अचानक तो सडनली तो हुआ नहीं, हो सकता है कि पेशेंट 3-4 दिन से बीमार चल रहा हो जिसके लिए उसने ओपीडी के एक्सपेंसेस किए हों, कोई मेडिसिन खा रहा हो, है कि नहीं। वो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी आपको कवर हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास बिल्स वगैरह हैं तो आप उस पैसे को भी यहाँ पर पीछे बीते हुए 90 दिनों तक का कवर करा सकते हैं। अब इसके बाद आता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। तो देखो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हो तो 180 दिन तक कवर हो सकता है। सुपर स्टार ना बहुत ही अल्टीमेट है यार। ये देखो
स्टार कॉम्प्रिहेंसिव केवल 90 दिन के लिए कवर कर रहा है, मतलब यानी कि कोई पर्सन डिस्चार्ज हो गया तो उसको डॉक्टर जो दवाई लिख के देते हैं, भैया अगले 3-4 महीने तक ये चीज़ तुम खाना है कि नहीं, तो या 1 साल तक इस दवाई को चलाना, तो वो जो होता है ना दवाई का जो खर्चा होता है ना वो कवर हो जाता है। कैसे कि आपकी सुपरस्टार पॉलिसी ना आपको अलाउ करती है कि आप डॉक्टर से ये 180 दिन तक के लिए प्रिस्क्रिप्शन एंड दवाई वगैरह की जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर करा सकते हो। अब यहीं पर स्टार हेल्थ एश्योरेंस प्लान में भी 180 दिन दिए हुए हैं। तो देखो सुपरस्टार ना कम प्रीमियम लेने के बाद भी कितना अच्छा कवर दे रहा है कि 180 दिन आगे भी हैं। अब डे केयर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है पहले तो उसे समझते हैं। तो देखो जैसे कोई पर्सन ना किसी की आँख में दिक्कत है, मान लो कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है ना, आई ऑपरेशन, और उसके अलावा जैसे मान लो सपोज करते हैं कि कोई पर्सन है उसको उसकी एक पैर की हड्डी टूट गई है, उसको कोई छोटा एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसे 3-4 घंटे के लिए कंडीशन स्टेबलाइज होने तक एडमिट रहना पड़ा। तो अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना उसमें क्या होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन यानी मिनिमम 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक का होता है, तभी आपके इंश्योरेंस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं आपके हेल्थ के वो क्लेम हो पाते हैं। लेकिन अभी ना डे केयर ट्रीटमेंट जो होता है ना, यानी कि आप सेम डे में जाइए और सेम डे में ट्रीटमेंट लेकर के वापस आ जाइए, इसे कहते हैं डे केयर ट्रीटमेंट, जिसमें मिनिमम 2 से 4 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होता है कि नहीं, वो एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं इसमें। जैसे मान लो किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी का छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में जब आपको कम्प्लीटली हॉस्पिटलाइज नहीं होना होता है और सेम डे में ही आपको छुट्टी मिल जाती है, तो वो एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं डे केयर ट्रीटमेंट के थ्रू, है ना। अब इसके बाद करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एट होम। बहुत सारी डिजीज़ या बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हॉस्पिटल डॉक्टर ये कह देते हैं कि आप घर पे ही रह करके इलाज को हमारे फॉलो करते रहिए। अब उसका कारण ये होता है कि भाई अब कितने दिन तक हॉस्पिटल में रखेगा डॉक्टर, एक लिमिट होती है रखने की। अब मान लो किसी को कोई डायलिसिस पे चल रहा है पर्सन है कि नहीं, तो अब वो जब डायलिसिस के लिए आता है केवल तब उसका डायलिसिस करके उसे वापस उसके घर भेज दिया जाता है, बट किडनी तो उसकी ख़राब है और उसे बहुत सारी मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ रही हैं, तो वो ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एट होम होता है। तो उस दौरान जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, यानी कि घर पे जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, है ना, वो सारे कवर हो जाते हैं 5 लाख रुपये तक सुपरस्टार में और 5 लाख रुपये तक आफ्टर 3 डेज़। ये क्या बोलते हैं अपना दूसरी वाली कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में, और कवर अप टू 50,000 मैक्सिमम 5 लाख इन अ पॉलिसी ईयर। मतलब ये यहाँ पर इस वाली पॉलिसी में 50,000 रुपये एक पर्टिकुलर बिल के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अलाउ कर रहे हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी सुपरस्टार बेनिफिट के साथ आता है। अब फिर से आगे देखते हैं कि अगला सर्विसेज क्या है। मीडियर मेंबर एडिशन, यानी कि जैसे कि कोई पर्सन है, यानी कि एक हस्बैंड है, वाइफ है, उसका एक बेबी है, एक और बेबी वो लोग प्लान कर रहे हैं, तो अब अगला जो बेबी आता है वो देखो उसका जो एक्सपेंसेस होता है ना, तो वो मैटरनिटी से रिलेटेड होता है। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं वो मैटरनिटी कवर करती हैं, बहुत सारी नहीं कवर करती हैं। तो देखो जो सुपरस्टार पॉलिसी है ना वो मैटरनिटी कवर नहीं करती है। अब मैटरनिटी कवर से ये मतलब है यानी कि डिलीवरी चार्जेस वाले एक्सपेंसेस और उसके बाद डिलीवरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन वाले एक्सपेंसेस। तो यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो है ना न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड होते हैं वो ज़्यादातर कंपनीज कवर नहीं करना चाहती हैं, बिकॉज अनसर्टेनिटी उसमें बहुत हाई होती है कि डिलीवरी के दौरान बच्चों के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मदर के साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, है ना। तो जो चाइल्ड होता है ना वो इसको कैसे ऐड करा सकते हैं, 90 दिनों के बाद ही ऐड करा सकते हैं। तो न्यू बोर्न को 90 दिन के बाद ऐड करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस बियर ना करने पड़ जाए इंश्योरेंस कंपनी को। अब इसका क्या मतलब है, जैसे एक बच्चा डिलीवर हुआ और अगले दिन उसे जॉइंटिस निकल आता है, जो जनरली कई बार हो भी जाता है, तो उस दौरान उसको आईसीयू में रखा जाता है या और दूसरी चीज़ों में रखा जाता है या उसके ट्रीटमेंट चलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, ये एक्सपेंसेस कंपनी बियर नहीं करना चाहती है। तो कंपनी क्या चाहती है कि अगर कोई न्यू बोर्न चाइल्ड हुआ है तो वो 90 डेज़ के बाद ही उसे एडिशन कराया जा सकता है। ऐसे ही जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है उसमें 61 डेज़ के बाद करा सकते हैं। और स्पाउस की अगर बात करें तो वो 91 डेज़ की उसकी मिनिमम चलते शादी के बाद टाइम लिमिट के यानी इंटीमेशन के बाद उसे ऐड किया जाएगा। ऐसे ही चाइल्ड की एज 61 होनी चाहिए, किस में, इस
हेल्थ एश्योरेंस वाले प्लान में और कॉम्प्रिहेंसिव में भी। तो यहाँ पर सुपरस्टार में जो है ना थोड़ा सा वेटिंग पीरियड हल्का सा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फ्री चेकअप की अगर बात करें, अवेलेबल है एज एन ऑप्शनल कवर, ठीक है, मैंने यानी कि अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो एज ए एड ऑन सर्विस इसे ले सकते हैं। अब इसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में क्या है, 2,000 रुपये तक के डायग्नोसिस वाले टेस्ट हो जाएंगे, लेकिन फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर, मतलब यानी कि हर एक क्लेम फ्री ईयर, यानी कि कोई क्लेम अगर नहीं लिया तो ये 2,000 रुपये तक के टेस्ट करा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिशियल लगता नहीं है ये। कवर अप टू 1,500 इंडिविजुअली एंड 2,500 फॉर फैमिली फ्लोटर, है ना। अब इस वाले प्लान में यानी कि तीसरे प्लान में क्या कहता है कि आप 2,500 रुपये तक मैक्सिमम चेकअप करा सकते हो। अब यार 2,500 रुपये में कौन चेकअप होता है, एक विटामिन डी का टेस्ट कराने जाओ वही 1,500 रुपये का आजकल एक इंडिविजुअल। अब पूरी फैमिली का सिर्फ विटामिन डी का ही टेस्ट करा लोगे तो 3,000 रुपये का तो वही पड़ जाएगा। तो यार इसको कवर करने का क्या मतलब बनता है। तो भैया हेल्थ चेकअप तो मुझे कोई वैल्यूबल लगा नहीं इनका किसी का भी, तीनों में से, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं ई कंसल्टेंसी की बात। तो देखो ई कंसल्टेंसी यानी डॉक्टर ऑन कॉल अवेलेबल होना नेटवर्क हॉस्पिटल में। तो मोस्टली नेटवर्क हॉस्पिटल जो ऐसे होंगे ना जिसमें डॉक्टर ऑन कॉल अवेलेबल होगा नहीं, एक आध दो में मिल सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लीजिएगा कि हाँ कौन से में मिल रहा है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली आप डॉक्टर से ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और इसमें थोड़े से आपके प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस सेव हो सकते हैं। अब ये क्या है, अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन AI एंड ड्रिवन फेस स्कैन, मतलब यानी कि आपको ऑनलाइन जो कंसल्टेंसी है वो इस प्लान में मिल जाएगी। ऑनलाइन चार्ट विद डॉक्टर इन इज़ अवेलेबल, है ना। चैट यानी कि आप डॉक्टर के साथ चैट कर सकते हो, लेकिन चैट भी भैया उसी डॉक्टर के साथ हो पाएगी ना जो एक्चुअली ये फैसिलिटी हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है ना। अब इसमें तो अवेलेबल ही नहीं है। चलो तो फिर भी यहाँ पर ये पॉलिसी सुपरस्टार वाली और एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ दिख रही है हमको। डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल, तो भैया अप टू 20% का डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा प्रीमियम में। अब यहाँ पर 10% ही आता है और यहाँ पर भी अप टू 20% कहा जाता है, ठीक है। तो सुपरस्टार फिर से जीतता है। डेली कैश अलाउंस की बात करें तो देखो इसमें आपको 500 पर डे का 120 दिन तक डेली कैश अलाउंस मिल जाता है। कवर 1,000 पर डे इन केस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन ऑक्यूपाइज शेयर्ड अकोमोडेशन। तो भैया ये कहते हैं कि अगर तुम शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हो तब तुमको 1,000 रुपये पर डे मिल जाएगा। तो शेयर अकोमोडेशन कौन लेना चाहेगा जब उसने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा हो। तो यानी कि ये फीचर यहाँ पर कुछ खास बेनिफिशियल लगता नहीं। और ये भी ना मुझे थोड़ा बहुत तो ठीक लग रहा है कि 500 रुपये पर डे मिल जाएंगे तो ठीक है भैया। अगर आप 20 हॉस्पिटल में करीब 8 दिन रह गए तो 4,000 रुपये का ये ना कुछ ऐसे जो कंज्यूमर्स कवर नहीं हो रहे होंगे तो वो खर्चा आप यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। और डेली कैश अलाउंस इस वाले में नहीं है। तो डेली कैश अलाउंस बहुत ज़्यादा मुझे फीचर वैल्यूबल लगा नहीं। तो अगर आप सुपरस्टार के साथ जा रहे हैं तो आप अभी भी सुपरस्टार को कंसीडर कर सकते हैं, है ना। आउट पेशेंट कंसल्टेंसी की अगर मैं बात करूँ ना तो आउट पेशेंट कंसल्टेंसी ना इसमें है और ना ही इसमें है। और इसमें ना यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में ये कह रहे हैं कवर अप टू 1,200 पर ईयर। तो भैया 1,200 रुपये कवर हो रहे हैं पूरी फैमिली के फ्लोटर प्लान में। मतलब यानी कि अगर आपका जो डॉक्टर है ना वो आपसे 600-700 रुपये फ़ीस चार्ज करता है तो आप 1.5 बार एक डॉक्टर को दिखा पाओगे इनकी तरफ से। मतलब समझ रहे हो तुम कितना कम अमाउंट है ये। तो भैया अगर सुपरस्टार लेने जा रहे हो ना तो सुपरस्टार पे ही टिके रहना, क्योंकि इसका बेनिफिट तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। अब आगे बढ़ते हैं एग्जिस्टिंग इलनेस कवर के बारे में। तो एग्जिस्टिंग इलनेस कवर जो है ना वो कब 3 साल के बाद कवर की जाती है, वो हर एक प्लान में सेम ही रहता है, ठीक है। वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो हर प्लान का 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड रहता ही है। ये RBI की गाइडलाइंस है जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। स्पेसिफिक इलनेस की बात करें तो 24 मंथ्स के बाद कवर होता है। ये भी आपको हर कंपनी की हर पॉलिसी में ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये RBI की गाइडलाइंस होती हैं। जब वो किसी पॉलिसी का अप्रूवल देते हैं तो उसे इसी तरह से बनाते हैं। एडिशनल फीचर की अगर बात करें, आयुष ट्रीटमेंट जो होता है ना आयुर्वेदा वगैरह से रिलेटेड, तो 5 लाख रुपए तक ये भी कवर करते हैं। 15,000 रुपये तक सिर्फ ये कवर करते हैं और ये भी 5 लाख तक कवर कर सकते हैं। अब भैया ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये इतना क्यों कम कर रहे हैं। चलो ठीक है, वर्ल्ड वाइड कवरेज की अगर बात करें तो ये इंश्योरेंस फॉरेन कंट्री में काम नहीं करता है ना। उसके लिए आपको फॉरेन से रिलेटेड इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अब कंज्यूमर की अगर बात करूं तो कंज्यूमेबल कवर है क्या अवेलेबल फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स एज पर लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 में ना जो पर्टिकुलर आइटम्स लिखे हैं केवल वही कवर होंगे, बाकी नहीं होंगे।
फिर भी भैया थैंक यू कि एटलीस्ट अवेलेबल तो है। अब कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं अवेलेबल है लेकिन एश्योरेंस वाले में अवेलेबल है। तो भैया कंज्यूमेबल बेसिकली तब आपके ज़्यादा काम आता है जब कोई सर्जरी के लिए जा रहा हो पर्सन, है ना, ऑपरेशन वगैरह होना है तो भैया काफ़ी सारे खर्चा लग जाएगा, तो वहाँ पर ये बेनिफिट आपका जो एक्सपेंसेस है वो कवर हो जाएगा। डोमेस्टिक इवैक्यूएशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो तीनों ही 5 लाख तक दोनों 5 लाख तक एक्सेप्ट करते हैं, और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस केवल 50,000 रुपये तक का ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट करता है। कवरेज ऑफ ऑर्गन डोनेशन तो भैया 5 लाख रुपये तक कवर है, इसमें भी कवर्ड लिखा है, तो भैया समय शॉर्ट से ऊपर तो जाएगा नहीं, मतलब 5 लाख ही। एम्बुलेंस की अगर बात करें, एनिमल बाइट की अगर बात करें तो कोई भी वैक्सीन को कवर नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कि लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी को कुत्ता काट सकता है। अब मैटरनिटी बेनिफिट की अगर बात करें तो सुपर स्टार में अवेलेबल है एज एन ऑप्शनल कवर, तो जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे तो इसमें खर्चा आपका यहाँ बढ़ जाएगा। तो मैं बिलीव करता हूँ कि मैटरनिटी का कवर लेने की ज़रूरत नहीं ही होती, क्योंकि देखो आप यहाँ पे अमाउंट अप टू 15,000 फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड अप टू 20,000 फॉर सीजेरियन, है ना। तो क्या कोई ये बेनिफिशियल आपको लग रहा है, वो भी कितने 2 साल के बाद। 2 साल के बाद ये लोग इस चीज़ को कवर करेंगे, मतलब एटलीस्ट आपसे 3 प्रीमियम निकलवा लेंगे। उसके बाद अगर कोई आप बेबी प्लान करते हो तो 15,000 रुपये नॉर्मल डिलीवरी के लिए दे दिया जाएगा और 20,000 रुपये सीजेरियन के लिए। तो भैया आजकल 20,000 रुपये में सीजेरियन होता ही कहाँ है। अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाओ तो 45,000 से लेकर के 80,000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है सीजेरियन का, ठीक है। तो अब ये भी मुझे कुछ खास तो लगा नहीं, तो अगर सुपर स्टार के लिए जा रहे हैं तो ये वो जो डिलीवरी वाले एक्सपेंसेस है ना, इसको भी स्किप कर सकते हैं। कवर अप टू 50,000, अब इसका कवर जो थोड़ा अच्छा दिखाई देता है कि 50,000 रुपये तक कवर हो जाएगा डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन एंड प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस आफ्टर 2 years वेटिंग पीरियड। तो देखो यहाँ ये चीज़ अच्छी है। तो अगर कोई मैटरनिटी के पर्पज़ से देख रहा हो ना तो 50,000 रुपये तक कवर हो जाएगा। और एक अच्छी बात ये है कि बेबी होने के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो उससे रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड कोई अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी 50,000 रुपये तक कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल है ये एक अच्छी यहाँ पर प्लान अच्छा दिखाई देता है। न्यूबॉर्न के भैया अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑब्वियसली कोई भी न्यूबॉर्न के एक्सपेंसेस को कवर नहीं करता। कवर अप टू 1 लाख लेकिन इन्होंने दिखाया है, कवर अप टू 2 लाख इन्होंने दिखाया है। न्यूबॉर्न के एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो देखो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और 91 डेज़ के बाद तो वो कम्प्लीटली कवर कर ही रहे हैं। तो अब ना इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस तो सबने रिजेक्ट कर ही दिए थे, फिर भी ये और न्यूबॉर्न क्योंकि एडिशन इसका हुआ नहीं है तो उसके एक्सपेंसेस को कवर करेंगे कैसे। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, जिसे आप थोड़ा सा पढ़ समझ लीजिएगा जब आप डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको ये पॉलिसी लेनी ही है। बेबी एडिशन इन पॉलिसी, तो देखो 91 डेज़ के बाद ना चाइल्ड को ऐड करने की बात करते हैं, तो न्यूबॉर्न के जो एक्सपेंसेस होंगे वो कवर कैसे करेंगे जब ये अलाउ ही नहीं करते इस चीज़ को। तो चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कि सुपर स्टार पॉलिसी लेनी है या कॉम्प्रिहेंसिव या एश्योरेंस। तो जिन लोगों को प्रीमियम इकोनॉमी के लिए पे करना है और सारे बेनिफिट्स एंजॉय करने हैं एक्सेप्ट मैटरनिटी, वो सुपर स्टार के साथ जा सकते हैं, क्योंकि रूम रेंट भी अनलिमिटेड है और सारे बेनिफिट लगभग बेटर ही है। सम एश्योर्ड पे भी कोई लिमिट नहीं है। आप रिस्टोरेशन भी बार बार हो रहा है और रिलेटेड नॉन रिलेटेड दोनों ही तरह के एक्सपेंसेस के लिए हो रहा है। और जो आपको इसमें कम लगे तो आप प्लान को कस्टमाइज़ करके डिलीवरी वाला भी, ओपीडी वाला भी एड ऑन्स ले सकते हैं। और इन एड ऑन्स को जब आप लेते हैं ना तो थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है। हालांकि मुझे इसमें कोई एड ऑन देने लायक अब तक नहीं लगा। तो अगर आप बात की जाए कि क्या सुपर स्टार प्लान लेने लायक है, तो ऑब्वियसली सुपर स्टार प्लान जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का वन ऑफ द बेस्ट उभर के आने वाला प्लान है, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल प्रीमियम के साथ, यानी कि बहुत कम प्रीमियम के साथ आपको एक अच्छा कवर और रिस्टोरेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें रूम रेंट की कोई लिमिट भी नहीं है, जो कि इस प्लान को बहुत ही वैल्यूबल भी बनाती है। इसी कंक्लूजन के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं पॉलिसी से रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।